माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल तथा सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी वार्षिक परीक्षा आ गई है और निश्चित रूप से आप उसकी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए कई सारे प्रयास करने पड़ते हैं और उन प्रयासों में एक प्रयास है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना। क्योंकि विद्यार्थियों, पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उन प्रश्नों की पुनरावृत्ति आगामी वर्षों में होने की संभावना रहती है। तो विद्यार्थियों, आज के इस अंक में हम आपके लिए लाए हैं 35 विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले सालों में परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं विद्यार्थियों, क्या प्रश्न हैं और क्या उनके उत्तर हैं। विद्यार्थियों, लिखा है पृथ्वी के करोड़ की त्रिज्या कितनी किलोमीटर है। विद्यार्थियों, 3486 किलोमीटर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? यह बृहस्पति होता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? विद्यार्थियों, एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। दूध का दही जमना किस प्रकार की अभिक्रिया है? विद्यार्थियों, यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी क्या होती है? विद्यार्थियों, 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक विद्यार्थियों एम्पियर है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? विद्यार्थियों, बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है, जिसको CH4 भी लिखते हैं। फेफड़े शरीर में कहाँ स्थित होते हैं? विद्यार्थियों, छाती गुहा में स्थित होते हैं। आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना किसने की है? विद्यार्थियों, आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट प्रथम ने की है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? विद्यार्थियों, ओ रक्तदाता सर्वदाता होता है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। यूरिया का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? विद्यार्थियों, यूरिया का निर्माण यकृत अर्थात लीवर में होता है। पौधों में पानी और खनिजों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने वाला संवहनीय उत्तक क्या है? विद्यार्थियों, उसे जाइलम कहते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? विद्यार्थियों, गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, लेकिन गुणसूत्र यदि पूछे जाएं तो 46 होते हैं। आंवले के फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विद्यार्थियों, सर्वाधिक विटामिन सी आंवले के फल में पाया जाता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता विद्यार्थियों 4 होती है। इनसेट का पूरा नाम क्या है? विद्यार्थियों, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इसे कहा गया है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विद्यार्थियों, चींटी के डंक से फार्मिक अम्ल, जिसे मेथेनाइक भी कहते हैं, पाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्यार्थियों, इन्हें अभिकारक कहते हैं। कौन सी धातु द्रव अधातु है? ब्रोमीन धातु एक ऐसी धातु है जो द्रव अधातु है। विद्यार्थियों, पारे के साथ किसी भी धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? उसे अमलगम कहते हैं। शराब में कौन सा अल्कोहल पाया जाता है? विद्यार्थियों, शराब में इथेनॉल अल्कोहल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? विद्यार्थियों, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। पादपों में भोजन का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? विद्यार्थियों, फ्लोएम ऊतक के माध्यम से यह संवहन होता है। मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 का पाया जाता है। एड्स किस विषाणु के कारण होता है? विद्यार्थियों, HIV के कारण होता है। नर एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे निषेचन कहते हैं। जब किसी जीव के शरीर में एक छोटा सा उभार बनकर नया जीव बनता है, वह क्या कहलाता है? उसे विद्यार्थियों मुकुलन कहते हैं। कौन सा लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है? विद्यार्थियों, उत्तल लेंस होता है जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। आनुवंशिक पदार्थ के क्या उदाहरण है? विद्यार्थियों, DNA, RNA ये इसके उदाहरण हैं। अंडप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? विद्यार्थियों, अंडप का शीर्ष भाग वर्तिका कहलाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? विद्यार्थियों, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? विद्यार्थियों, ऐसा अवयव धारा नियंत्रक कहलाता है। किसी माध्यम में प्रकाश की गति और निर्वात को प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं?
विद्यार्थियों अपवर्तनांक कहते हैं। मस्तिष्क का सोचने और समझने वाला मुख्य भाग क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क कहलाता है। और विद्यार्थियों स्वस्थ मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? विद्यार्थियों यह दूरी अनंत होती है। तो विद्यार्थियों 35 प्रश्न थे जो आपके लिए तैयार किए थे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको कॉपी में नोट करें। बार बार सुनेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। और हाँ विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, क्योंकि अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कई सारी उपयोगी जानकारी आप तक पहुँचे। अपने मित्रों को भी बताएं। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। जय हिंद।